पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर बीजेपी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुंडों जैसा रवैया इख्तियार किया था। कोई मुकदमा चलाए बगैर लोग जेलों में डाल दिए गए, एजेंसियों के जरिए लोगों को धमकाया गया। महबूबा मुफ्ती ने सवाल पूछा कि इतना सब कुछ करने के बाद वो लोग हालात नॉर्मल होने का दावा कैसे कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जम्मू कश्मीर को मदऊ किए गए ताकि उन्हें यह बताया जाए कि हालात ठीक है। महबूबा मुफ्ती को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान समझदारी दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ देंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पूरा यकीन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग हुई 370 के बारे में, और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं। पर मुझे उम्मीद है जस्टिस चंद्रचूड़ पे आई थिंक उनकी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज अनक्वेश्चनेबल, जो हम देख रहे हैं वो अवाम के जज्बात की अगर कदर करनी है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करना पहला उनका फर्ज बनता है, क्योंकि 370 हमारी शनाख्त की, हमारी जमीनों की, हमारे रहन सहन की गारंटी था। मगर मैं सोचती हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी जुडिशरी होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पासदारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब वो कानून की पासदारी करेंगे, हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करेंगे, तो फैसला जरूर कानून के हक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में देंगे। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरोली के करीब एक कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 अमरनाथ यात्री शामिल हैं। जख्मियों की शिनाख्त प्रयागराज यूपी के रहने वाले अमरनाथ पांडे उम्र 60 साल, सिडला पांडे उम्र 58 साल, बीजनाथ मिश्रा उम्र 58 साल, सुनीता मिश्रा उम्र 55 साल के तौर पर हुई है, जबकि 28 साल कार ड्राइवर जुनैद का ताल्लुक श्रीनगर से है। जख्मियों को CHC चेन्नई मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने तमाम जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर रेफर कर दिया है। उधमपुर के SSP डॉक्टर विनोद कुमार ने हादसे की तस्दीक की और कहा कि सभी महफूज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश जारी है। श्रीनगर में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह की। AICC के ज्वाइंट सेक्रेटरी मनोज यादव का इस मौके पर कहना था कि राहुल गांधी के मामले में गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। जब मनोज यादव से पूछा गया कि कांग्रेस अदलिया के खिलाफ आवाज क्यों उठा रही है, तब मनोज यादव का कहना था कि उन्हें अदलिया पर पूरा एतमाद है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में इंसाफ नहीं हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद करा का कहना है कि कांग्रेस 370 पर किसी किस्म के कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। कांग्रेस दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ है। तारिक करा का कहना है कि वो इनफरादी तौर पर इस मामले में दरख्वास्त गुजार है और कांग्रेस उनकी मुकम्मल तायीद कर रही है। तो हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक मौन सत्याग्रह के रूप में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और वो इसलिए भी है कि जो एक साजिश राहुल जी के खिलाफ रची गई, पूरे देश के खिलाफ, पूरे देश को धोखा देके एक साजिश रची गई, जिस तरह से बीजेपी देश की लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र अपने अंतिम सांस ले रहा है। और आज हम यहाँ पर श्रीनगर में तमाम वरिष्ठ साथी हम लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हर जगह से बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। संसद से सारे माइक बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी गई हैं। विपक्षी पार्टियों को रोज नए नए तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी का रोष आज हम प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में
तमाम मुख्यालयों पे हमारे कांग्रेस के साथी आज देश की आवाज उठा रहे हैं। तो 370 से क्या उम्मीदें हैं फिर, जो 370 पे अभी कार्रवाई शुरू हो गई? देखिए, जो कार्रवाई शुरू हुई उसकी बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी टेक्निकलिटी पे उस पे वो क्लैरिटी वहां पे उन्होंने नहीं लाई, बिकॉज अर्लियर बेंचेस ने, जो कि बड़े बेंचेस हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं, 3 दफा आर्टिकल 370 के ऊपर अपना सादर किया है फैसला। और अब ये देखना है कि अभी का बेंच जो है आया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस के ऊपर क्या कोई फैसला दे सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से ये टेक्निकलिटीज में फंसा हुआ है। कल की भी जो हम प्रोसीडिंग्स देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, बजाय मेरिट्स या डिमेरिट्स को डिस्कस करने को, वो टेक्निकलिटीज ही अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हमें अभी इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन टेक्निकलिटीज के ऊपर कोई फैसला दे दे और उसके बाद ही 370 के ऊपर कोई बात की जाए। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड 370 पे क्यों नहीं है? कभी सपोर्ट भी नहीं करते, मुखालफत भी नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो है नहीं। 370 देने वाले कांग्रेस पार्टी ही है। इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 आया, 35A आया, और उसको आगे बढ़ाने में भी 370 कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जा रहा था, उससे पहले भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ और 370 की कंटिन्यूएशन के वास्ते रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद भी जो रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो हमने क्लियर टर्म्स में बताया कि इट हैज बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेटेड एंड अनडेमोक्रेटिकली एब्रोगेटेड। पेटिशन नहीं किया, मगर पेटिशन तो मैं खुद पेटिशनर हूं। मैंने तो उस वक्त पेटिशन की कांग्रेस पार्टी के कहने पे जिस वक्त की कोई भी नहीं था। आई एम द फर्स्ट पर्सन। आप लोग इस चीज को भूल रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर पार्टी की तरफ से कि इंडिविजुअल? मैंने एज इंडिविजुअल वहां पे किया, बट इट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी दैट टाइम। वकील कांग्रेस पार्टी के थे, पी चिदम्बरम हमारी तरफ से पेश हुए, तो वो भी अभी पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस पे कोई तमाशबीन के हिसाब से है। आपने जो विद इन द लीगल पैरामीटर्स जो कांग्रेस पार्टी ने इकदामात उठाने थे, वो इकदामात उठाए भी जा रहे हैं और उठाए भी गए। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस ने एक दिन के लिए मौन सत्याग्रह का ऐलान किया। सतवारी चौक जम्मू में ये प्रोग्राम जारी रहा और इस हवाले से लीडरान भी बयान दे रहे थे कि किस तरह से जो कार्रवाई राहुल गांधी के खिलाफ हुई वो आइन के हिसाब से सही नहीं है, उसको सही नहीं मानते और वो इस पर आवाज उठाते रहेंगे। बीजेपी का जुल्म चल रहा है अपोजिशन पार्टीज पे, और खासकर उस आदमी पे जो इस वक्त लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, पार्लियामेंट में गरीबों की आवाज उठाता था, वो लड़ाई है। और आज राहुल गांधी जी के साथ जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि हम उस जालिम सरकार के साथ जंग लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से, वो जंग जारी रहेगी। साबिक नायब वज़ीर-ए-आला और सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 के साथ बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के दौर में इमरजेंसी लगाकर लोगों की आवाज को दबाया गया था। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मौन सत्याग्रह किया गया है जम्मू में, और ये उन्होंने सपोर्ट में किया है राहुल गांधी की। और उनका कहना है कि जो अभी हुकूमत है वो ऑपोजिशन की आवाज को दबाने में लगी है। इस पर बात करेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इन इल्जामों को कांग्रेस पार्टी के? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये जो मौन ड्रामा कर रही है, इससे हम समझ सकते हैं ये तो वो पार्टी है जिसने 19 महीने से ज्यादा प्रेस पर लोगों की आवाज को दबा के रखा, इमरजेंसी देश में लगाई और कई लोगों की नसबंदी की। आज ये किस हिसाब से कह रहे हैं? कांग्रेस इनकी जैसी कथनी है वैसी करनी है, और जो इन्होंने काम किए हैं उस पर
कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कार्रवाई तो करेगी। इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। अपने मुंह जबान को संभाल करके रखना चाहिए जब ये बोलते हैं, और कभी किसी भी जगह जाकर के देश के खिलाफ बोलना, अपनी लीडरशिप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना इनकी आदत बन गई है। अब जब कार्रवाई होती है वो अदालत की कार्रवाई है, अदालत इंडिपेंडेंट है। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है। अदालत अपनी कार्रवाई करती है, तो उसमें ये रूल ऑफ द लॉ है हमारे देश में। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ दिक्कत है, क्यों ये किया जा रहा है? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों के कारण से पूरे देश से समाप्त हो रही है। 2014 में भी हमने ये कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है लोगों के बीच में। आज दूसरे प्रदेशों में जाकर के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आप साफ कह सकते हैं कि हम कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और कानून जो है सबके लिए एक है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, ये अदालत अपनी कार्रवाई करती है। कल 370 का मसला था, उस पर उन्होंने अपना वर्डिक्ट रखा है। तो हमारे देश में जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है वो हमारे लिए मान्य है। ये तो वो लोग हैं, कभी प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर के लोकसभा में फाड़ना, इन लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो साहब, इनका कहना है कि जो कानून है वो सबके लिए एक है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे वो आम जनमानस है, और कांग्रेस पार्टी जो है उनको अपने बयानबाजी पे लगाम लगाना होगा, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होती रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। $1,200+ रिपोर्टर्स। कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा 5 चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस मौके पर एलजी लद्दाख ने कहा कि पीएम मोदी के तहत आयुष प्रणाली को बढ़ावा मिला है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने भी सभा को संबोधित किया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में करगिल युद्ध के दौरान सिख रेजिमेंट के शहीद गुरदीप सिंह सोनी का 24वां शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद जवान की आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया। शहीद गुरदीप सिंह सोनी के पिता मोहन सिंह और मां मंजीत कौर ने कहा कि हमें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद गुरदीप सिंह के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने 6 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहादत को गले लगाया था। मेले के हनुमान मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जेकेएलएफ और हुर्रियत को दोबारा मुतहरिक करने की साजिश से मुतल्लिक केस में 10 अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें पुलिस की रिमांड में भेजा गया है। एनआईए कोर्ट श्रीनगर ने तमाम गिरफ्तार 10 अफराद को 15 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। वाज़ेह कि चंद रोज कबल श्रीनगर में इन सब को गिरफ्तार किया गया था। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जोश खरोश के साथ जारी है। बालतल और नुनवन बेस कैंपों से यात्रा जारी है और इस बीच जम्मू के यात्री निवास से आज सुबह यात्रियों का 10वां जत्था सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कश्मीर के लिए रवाना किया गया था। 10वें जत्थे में कुल 7,805 यात्री शामिल हैं। बालतल के रास्ते 3,128 यात्री रवाना हुए, जबकि 4,677 यात्री पहलगाम के रास्ते रवाना हुए हैं। बारामूला क्रिकेट कप के 5वें एडिशन का फाइनल मैच ब्रैडमैन सोपोर और एसीसी ब्लूज पटन के दरमियान जहलम स्टेडियम बारामूला में खेला गया और इस मौके पर सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज मेहमान खुसूसी थे। इनके अलावा नुजहत गुल, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और दीगर मौजूदीन और खेल शायकीन मौजूद थे। फाइनल मैच एसीसी ब्लूज ने 45 रन से जीता। इस टूर्नामेंट का इनेकाद बारामूला क्रिकेट फोरम ने किया था, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 64 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरमद हफीज ने कहा कि हुकूमत यूटी के हर कोने में नौजवानों को खेलों का बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि वो अपनी सलाहियतों और तवन्नाई को मुस्बत अंदाज में बरोएकार ला सके। उन्होंने कहा कि बारामूला में जहलम स्टेडियम में तरक्की की बहुत गुंजाइश है और हुकूमत यकीनी तौर पर यहाँ मतलूबा बुनियादी ढांचा तामीर करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खेलों की सरगर्मियों की तरफ राग़िब हों।
इस मौके पर स्टेडियम में एक नई तामीरशुदा प्रैक्टिस सहूलत का भी इफ्तिताह किया गया, जहां शुमाली कश्मीर के उभरते हुए क्रिकेटर्स को खेल सिखाया जाएगा। बारामूला शहर के मकामी नौजवानों के ज़रिए इंतजाम बारामूला क्रिकेट फोरम साल भर खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करता रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं आपने बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें स्पोर्ट्स बड़ा वाइब्रेंट है और हर इलाके में स्पोर्ट्स खेला जा रहा है। मुझे आज आके यहाँ बहुत खुशी हुई। यहाँ लोकल्स के इनिशिएटिव और जो यहाँ हमारा क्रिकेट फोरम है उन्होंने मेहनत की है, जो हमारे यहाँ के लोकल्स हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उन सब ने मिलके दे हैव मेड सच ए ब्यूटीफुल पिच जहाँ ये मैच खेला जा रहा है। बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें मुझे कहा गया कि 64 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत खुशी है कि गांव-गांव में जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे है उस टैलेंट को जब है उभार के बाहर ला रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि फाइनल्स में जो टीम अभी यहाँ पहुँची है, दे आर द फर्स्ट टाइम दे आर हियर इन द फाइनल्स और काफ़ी दूर दराज और गाँव के इलाकों से लोग आए हैं। वी हैव ट्रिमेंडस टैलेंट और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। रामबन के सीडी इलाके में लैंडस्लाइड का मलबा हटाकर सड़क की मरम्मत के काम जारी है। यहां चल रहे कामों का ये फुटेज ड्रोन से लिया गया है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने का ये ऑपरेशन 72 घंटों में पूरा हुआ। सड़क की बहाल के कामों पर 350 मजदूर लगाए गए थे। 200 मशीनों की मदद से सड़क काबिल आमदोरफ्त बनाई गई और जंगी खतूत पर तमाम उमूर अंजाम देते हुए सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल की जा सकी है। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में अब सिर्फ 8 माह रह गए हैं, इसलिए कौमी सतह पर ही हर सियासी जमात दीगर जमातों के साथ मुमकिन इत्तेहाद समेत इंतखाबात से मुतल्लिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे रही है। जम्मू कश्मीर में गैर बीजेपी पार्टियां भी एक दूसरे के साथ राब्ते में है और आइंदा लोकसभा और दीगर आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी खुद को तैयार कर रही है और अपोजिशन जमातों की किसी मुश्तरका महाज का मुकाबला करने के लिए मुमकिन इत्तेहाद की तलाश में है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर 5 सालों से ज्यादा अरसे से किसी भी जमहूरी हुकूमत के बगैर है और मुस्तकबिल में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का कोई इम्कान नहीं है। ये महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों ने अब आने वाले इंतखाबात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है, जिनमें म्यूनिसिपल, पंचायत और 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात शामिल हैं। सियासी जमातों बशमुल बीजेपी और दीगर अपोजिशन जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं और इस तरह इन इंतखाबात के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे रही हैं। लोकसभा इंतखाबात जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये इसके लिए सबसे बड़ा इम्तहान होगा। यही वजह है कि तमाम बड़ी गैर बीजेपी पार्टियां प्री पोल अलायंस करते हुए लोकसभा इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने का इशारा दे रही हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में जम्मू में मीडिया के नुमाइंदों से कहा था कि तमाम एक जैसी सोच रखने वाली अपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकती हैं। न सिर्फ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी कई ऑल पार्टी गैर बीजेपी पार्टियों की मीटिंगों की सदारत की है, जिसका वाहिद मकसद रिवायती हरीफ बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका इत्तेफाक राय पैदा करना है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के लीडर भी तस्लीम करते हैं कि जम्मू कश्मीर में तमाम गैर बीजेपी पार्टियों के लिए बेहतर होगा कि वो एक छतरी के नीचे आएं और मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ें। हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 2019 के बाद जो फैसले लिए गए, अगस्त 5 के बाद, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की, सभी पार्टीज़, लाइक माइंडेड पार्टीज़ जो हैं, उन्हें ये चाहिए कि एक स्टेज पे आके बीजेपी को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि बीजेपी ने इस मुल्क को तोड़ा है। देश को बचाना है, जमहूरियत को अगर बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, जिस तरह ये लोग अपना एजेंडा फैला रहे हैं और गलत एजेंडा, कम्युनल एजेंडा देश में चलाना चाहते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकारें तोड़ रहे हैं, एस्टेब्लिश पार्टियों को तोड़ रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं, जनता का टैक्स पेयर का पैसा इस काम पे लगा रहे हैं, तो आज ये समय की पुकार बन चुकी है सबको इकट्ठा होकर इनकी पॉलिसियों के खिलाफ जाना। दूसरी तरफ बीजेपी क़यादत भी जम्मू कश्मीर में किसी भी मुमकिना बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी लीडरान मीटिंगों में मसरूफ हैं ताकि अपोजिशन जमातों के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली बनाई जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि वो इन रिपोर्टों से कम फिक्रमंद हैं कि बीजेपी की अपोजिशन जमातें जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के लिए कबल अज इंतखाबात इत्तेहाद बना सकती हैं। बीजेपी हर इलेक्शन के लिए तैयार है, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली का इलेक्शन है, म्यूनसिपलिटी का है, पंचायत का है, बीडीसी, डीडीसी,
हम पूरे तरीके से आवाम के बीच में हैं और कोई अलायंस कर सकते हैं आप यहाँ पे? क्योंकि हम अपने दम पर लड़ेंगे, हमें अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवाम हमारे साथ है। जबकि महबूबा मुफ्ती ने परसों ही कहा था कि हम अलायंस, अगर हम एकजुट है तो आप भी कोई अलायंस करेंगे? अलायंस वो करेंगे जो घबराए हैं, जिनकी जमीन खिसकी है, जिनके साथ लोग नहीं है, वो अलायंस करेंगे। दूसरी तरफ सियासी मुबसरीन का दावा है कि गैर बीजेपी पार्टियां, खासतौर पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में कबल अज इंतखाबात इत्तेहाद बनाने पर तकरीबन इत्तेफाक कर लिया है। इनका कहना है कि इस मुआहदे के तहत कांग्रेस जम्मू डिवीजन की 2 सीटें, कश्मीर वादी से नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर और राजौरी अनंतनाग सीट से पीडीपी लड़ सकती है। मुझे लगता है अलायंस होगा इस बार, क्योंकि पीडीपी और की खासतौर पीडीपी की मजबूरी है। पीडीपी उसको उसके एग्जिस्टेंस को इस समय खतरा है और पीडीपी किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी को रोकने के लिए, खासतौर जम्मू कश्मीर में। और पीडीपी ने, आपने देखा महबूबा जी की रिसेंट स्टेटमेंट जो आई हैं, उन्होंने मुझे लगता है ये एडमिट भी कर लिया कि फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने अपना लीडर एडमिट कर लिया है इस समय। तो ये अलायंस होगा। 2019 में भी हुआ था, आपको पता है, जम्मू में एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये ठीक है, वो कामयाब नहीं हो पाए। जम्मू में आपको पता है कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू, पुंछ और उधमपुर, डोडा दोनों सीटों में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। तो अब ये प्रैक्टिकल अब इस बार कश्मीर में होगा, ये लगभग इनका फाइनल है। बीजेपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, गुलाम नबी आजाद की क़यादत वाली डीपीएपी और सज्जाद लोन की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टियों के इत्तेहाद की तस्वीर आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भाट की रिपोर्ट। आबादी पर काबू पाने के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में आलमी यौम आबादी मनाया गया और इस तकरीब का इनकाद गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर की इंतजामिया ने डायरेक्टोरेट ऑफ MCH फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन के इश्तराक से किया था। डॉक्टर इशफाक चौधरी BMO मेंढर ने मुख्तलिफ अमूर से मुतल्लिक जानकारी दी। बास्केट्स ऑफ कंट्रासेप्शन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, बट नाउ एट PHC लेवल, सब सेंटर लेवल, इवन जो हमारी ग्रास रूट वर्कर हैं, आशा वर्कर्स, हम अपनी आशा वर्कर्स को भी ट्रेंड करते हैं, उन्हें बताते हैं जो मेन कंट्रासेप्शन जो घर पे यूज़ कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट barrier method like male condoms, female condoms. We are providing them free of cost and we also tell them कि किसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो हमारे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, there are 4 types of pill, वो भी हम इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें यह है कि हम आज तो हम 2 प्रोग्राम है, एक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है, दूसरा हमने एक लॉन्च किया है अब इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। उसका मकसद ये है कि जो हमारे पिछले 4 साल में कोविड की वजह से बच्चे लेफ्ट हो गए थे, अनइम्यूनाइज रह गए थे या ड्रॉप आउट हो गए थे, तो उनको वैक्सीनेशन जो है उनकी कंप्लीट टारगेट्स अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वही प्रोग्राम कल हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था, आज यहाँ ब्लॉक में हमने लॉन्च किया वो भी। और मीनवाइल हमने आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पे डिफरेंट लोगों को अवेयरनेस दी, स्टाफ को, आशा वर्कर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, पेशेंट अटेंडेंट्स और यहाँ के PRIs को हमने बुलाया था। तो उनको हमें अवेयरनेस दी कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या डिफरेंट स्कीम्स हैं इन कनेक्शन विद कंट्रोल ऑफ दिस पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम।